हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत करता हूं आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। वेलकम बैक मैं न्यू अनदर वीडियो। मैं हूं कलाम। मैं भी मौजूद हूं यूरोपियन कंट्री पुर्तगाल में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। ब्लॉगिंग के साथ साथ वीजा से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, यूरोपियन कंट्री के डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग में वीडियो बनाते रहता हूँ। आज बात करेंगे अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग कि इंडिया का क्या सिस्टम चेंज हो गया है और क्या अपडेट है पोलैंड का अपॉइंटमेंट का, और क्या नया सिस्टम अपडेट हो गया है, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क का क्या सिचुएशन है पोलैंड में, और सऊदी, दुबई, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर में अगर आप हैं तो क्या आप इंडिया से आकर अपना पोलैंड के लिए प्रोसेस करा सकते हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कलाम आसिफ ब्लॉग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और mr.kalam ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो किसी प्लेटफॉर्म से अगर आप देख रहे हैं तो मुझे फॉलो, शेयर और कीजिए दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिए। और नए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बातें करते हैं कि जैसे कि आप लोग को मालूम है कि अभी जो इंडिया में पोलैंड VFS ग्लोबल ने एक सिस्टम बना दिया है, ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन होते हैं और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको 3 से 5 डेज़ के अंदर में आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है। उस नोटिफिकेशन के ज़रिए आपका जो है वर्क परमिट वेरीफाई हो जाता है कि आपका वर्क परमिट सही है या फिर सही नहीं है। अगर सही है तो फिर आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें उस लिंक में आपको वीज़ा फॉर्म जो है फ़िलअप करने का ऑप्शन होता है। ऑनलाइन आप फ़िलअप करते हैं, फिर उसको PDF में डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेते हैं। लेकिन जिनका वर्क परमिट सही नहीं होता है, कोई मिसिंग होता है, तो उनका जो है वहीं पे जो है एंड हो जाता है, आगे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। वो अपने फिर कंपनी के HR डिपार्टमेंट में या फिर कंपनी से बात कर सकते हैं कि क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, या फिर कंपनी ब्लैक लिस्ट है, या फिर कंपनी का क्या प्रॉब्लम है, या कंपनी का क्या मतलब इशू है। ये चीज़ वो देखेंगे। अपना उनका एक अलग अपना सिचुएशन होगा। लेकिन जो उनका वेरीफाई हो गया 100% सही है, उनके वो लकी हैं। और देखा जाए तो इसको बोला जाए तो लकी ड्रॉ ही सिस्टम चल रहा है। और इसमें भी एक बहुत अच्छा मतलब अपडेट ये है कि पहले जो एजेंट हुआ करते थे, धांधली इतना ज़्यादा था कि इतना पैसे लेंगे, इतना पैसा दे दो तो मैं आपको जो है आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। वो वाली सिचुएशन नहीं है। इसमें आप एजेंट को फोकस ना करें, क्योंकि एजेंट कोई बोल रहा है कि मैं आपको अपॉइंटमेंट दिला दूंगा, आगे दिला दूंगा, पीछे दिला दूंगा, जल्दी दिला दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो नंबर बाय नंबर चलते, ये अभी सिस्टम का हो गया है, नंबर बाय नंबर सिस्टम हो गया। इसमें कोई एजेंट या इस चीज़ का ये नहीं है। अगर इंडिया गवर्नमेंट के सर्टिफाइड कोई एजेंसी आपके द्वारा अगर आप पोलैंड का वर्क परमिट का काम करवा रहे हैं, या फिर उनके द्वारा रिक्वायरमेंट के ज़रिए आपका जिस सिलेक्शन हुआ है, तो फिर उनका वो टेंशन है। लेकिन डायरेक्ट किसी कंपनी से आपको वर्क परमिट मिला हुआ है, आप वेरीफाई करवा के खुद आप अपना अपॉइंटमेंट उठा के आप सबमिशन कर सकते हैं। किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान देंगे। और जब भी आप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है अपना वेरीफाई करवाते हैं वर्क परमिट का, और वीज़ा के लिए सबमिशन करने के लिए आप अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है। तो उसके पहले ये भी चीज़ का ध्यान देंगे कि आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप चेकलिस्ट डाउनलोड ज़रूर करें। चेकलिस्ट से क्या होता है कि आप क्लियर हो जाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और चेकलिस्ट के साथ साथ जो है रिफ्यूज़ल लेटर जो होता है, वीज़ा ऑफिसर ऑलरेडी अपने वेबसाइट पर डाल रखा है वीज़ा। तो आप लोग चेकलिस्ट के साथ साथ वीज़ा जो है रिफ्यूज़ल लेटर भी ज़रूर डाउनलोड करें। रिफ्यूज़ल लेटर से आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट में से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिसिंग करने से वीज़ा रिफ्यूज़ल हो सकते हैं। लाइफ में कभी भी आप किसी भी कंट्री का आप अप्लाई कर रहे हैं, वर्क परमिट आपको मिला हुआ है, किसी भी एम्बेसी में या VFS ग्लोबल में सबमिशन कर रहे हैं, तो 2 चीज़ पर ज़रूर फोकस करेंगे आप, चेकलिस्ट और जो है रिफ्यूज़ल लेटर। रिफ्यूज़ल लेटर से क्या पता चलता है कि किस कारण से रिफ्यूज होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में हम मिसिंग करते हैं, क्या क्या हम गलती करते हैं, इसकी वजह से हमारा वीज़ा जो है रिफ्यूज हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गया। और अगर आप सऊदी, दुबई, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर में हैं और आपके पास वर्क परमिट है और आप चाह रहे हैं कि मैं इंडिया से आके इसको प्रोसेस करवाऊँ, तो आप करवा सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। आप इंडिया आइए और इंडिया आके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होइए, अपने वर्क परमिट को वेरीफाई करवाइए, और उसके बाद जो है आपको उसमें आपको ईमेल आता है। ईमेल के ज़रिए फिर आपको फॉर्म मिलेगा, ठीक है ना। वीज़ा फॉर्म फिलअप कीजिए, फिर उसको PDF में डाउनलोड करके प्रिंट आउट करिए। और एक बात और ध्यान दीजिए कि आप लोग कभी भी प्रिंट आउट करते हैं, जैसे कि आपका वर्क परमिट वेरीफाई हो गया, फिर आपको मेल आने के बाद आप जो
वीज़ा फॉर्म को भरते हैं, फिलअप करते हैं, फिर प्रिंट आउट करते हैं और फिर आपको 2 महीने बाद या फिर 1.5 महीने बाद या 3 महीने बाद या जब भी आपको मिलता है अपॉइंटमेंट सबमिशन करने का, तो आप उस डेट पे जब जाते हैं तो इस वाले को लेके ना जाए, फिर नया से आपको फिर फिलअप करके और PDF में डाउनलोड करके फिर उसको प्रिंट आउट निकालिए, क्योंकि नया फॉर्म को भरिए और अपडेट वाला फॉर्म लेके जाइए तो आपके लिए बेस्ट होगा। और चेकलिस्ट को और रिफ्यूज़ल लेटर को ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होना गलती हो, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत लोग बैंक स्टेटमेंट को फोकस नहीं करते हैं। अब जैसे कि बैंक स्टेटमेंट अगर आप फोकस नहीं कीजिएगा तो जैसे कि वो आपका मिस्टेक है, बैंक स्टेटमेंट की वजह से भी जैसे कि 3 नंबर हो गया तो बैंक स्टेटमेंट आपका बराबर नहीं है, कोई एजेंट बोल रहा है कि कोई बात नहीं है उसमें बैलेंस नहीं है तो लग जाएगा, लेकिन आप 3 नंबर पॉइंट अगर आपका रिफ्यूज़ल आता है तो आप देख लीजिए उसमें बैंक स्टेटमेंट आपने मिसिंग किया है। या फिर 4 नंबर का देख लीजिए आप, जैसे क्या है कि आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं और वैसे कंपनी से लेते हैं जो पोलैंड VFS ग्लोबल सपोर्ट नहीं करता है, या फिर आप डमिंग निकाल देते हैं, या फिर मतलब वैसे ले लेते हैं जिसका वैल्यू 30,000 यूरो से कम है तो उस जैसे 20,000 का निकलवा लिए या 25 या 15 का निकलवा लिए, जिसके ऑलरेडी इसमें मेंशन किया हुआ है, बताया गया है आपको कि 30,000, ठीक है ना, आपको वैल्यू वाला आपको इंश्योरेंस कराना है, वही डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लगाना है आपको। इंश्योरेंस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे तो ये चीज़ पूरा क्लियर हो गया दोस्तों कि अभी बहुत अच्छा सिचुएशन है इंडिया से। वीज़ा लगना ना लगना वो आपका लक का बात है, लेकिन अभी जो है अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग जो है बहुत अच्छा अपडेट है कि जो है अभी ड्रॉ सिस्टम हो गया है। देखा जाए तो ये नंबर बाय नंबर चलेगा, आप खुद अपना काम कर सकते हैं किसी एजेंट के ज़रिए, के ज़रिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना खुद काम करवाइए। अगर एक किसी एजेंसी से हैं तो कोई मसला नहीं होता है, लेकिन आपको खुद आप किसी कंपनी से हैं तो कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा बात यह है कि अगर आप नए हैं और फिर पोलैंड के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, क्योंकि अभी वैसा फेक कोई आपको वर्क परमिट दे दे और उस पर आप टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसा भी सिचुएशन नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी तो वेरीफाई हो रहा है। कुवैत कतर में है, चाह रहे हैं कि आप जो है इंडिया में आकर अपना प्रोसेस कराने के लिए और वीज़ा स्टैंपिंग कराने के लिए तो आप करा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सऊदी में कराएंगे फिर दुबई में कराएंगे, आपको कंफर्टेबल लग रहा है कि सऊदी दुबई में कराना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो अभी आप इंडिया में करा सकते हैं। ऑलरेडी सब कुछ सिस्टम अभी ओपन है और आप ऐसे भी है कि छुट्टी लेके भी आ सकते हैं, 2 महीने 3 महीने का छुट्टी लेके आके आप अपना प्रोसेस करा सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है कि कंस्ट्रक्शन वर्क का क्या सिचुएशन है अभी पोलैंड में। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि पोलैंड में जो है 2023 में एक देखा जाए तो रिफ्यूजी भी बहुत ज़्यादा मूव किए थे और काम भी बहुत ज़्यादा आ गया था, तो इसकी वजह से वर्क परमिट बहुत ज़्यादा इशू हो गया। को मालूम है कि यूक्रेन वार के वजह से ज़्यादा जो है इमिग्रेंट्स जो है यूक्रेन का जो सारे मूव किए थे, मतलब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है पोलैंड में ही मूव किए थे, पोलैंड में सबसे ज़्यादा अभी भी हैं। तो वहाँ काम का जो है उनको बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पोलैंड में है। लेकिन अदर कंट्री से जो आने वाले बंदे थे उनके लिए थोड़ा ब्रेक लग गया और ऐसा सिचुएशन हो गया कि उसमें बहुत ज़्यादा कंपनी का जो फेक और देखा जाए तो शॉपिंग मतलब वीज़ा शॉपिंग वाला भी मामला निकल गया कि भाई बहुत किसी कि ऐसा केस हो गया कि किसी ने मतलब 5,000 यूरो दे के और जो वीज़ा शॉपिंग किए हैं, तो उस तरह से केस आ गया। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया और सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। इस वजह से 1 लाख जो है 1 लाख से ओवर ही देखा जाए तो वर्क परमिट रिजेक्ट हो गए हैं। और उसमें से देखा जाए तो वीज़ा रेशियो बहुत मतलब देखा जाए तो वीज़ा परसेंटेज जो देखा जाए तो 10% मतलब इससे मतलब 5 से 10% ही बंदों का वीज़ा जो लगा था 2023 और मान लीजिए 24 में जो इंटर हो गया वो। लेकिन अभी जो ड्रॉ सिस्टम किया है तो इससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। जो फेक है उनका तो वहीं पे कहानी ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि वेरीफाई हो जा रहा है। वेरीफाई वाला सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। आप अपना वेरीफाई कराने के बाद जो है वीज़ा लगवाते हैं, आप भी फ्री होते हैं कि हमारा वर्क परमिट सही है। डॉक्यूमेंट्स मिसिंग करते हैं तो आपका गलती है, फिर जो नंबर में आपका रिफ्यूज़ल आता है फिर उस नंबर को सुधारते हैं, फिर दोबारा अपील करते हैं। और जो नए बंदे हैं उनके लिए अभी कंस्ट्रक्शन का काम जो है पोलैंड में डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं। और जैसे कि पहले वाली जो सिचुएशन था अभी नहीं है, मतलब पहले 2023 के एंड में इतना ज़्यादा हो गया था कि ज़्यादा इमिग्रेंट्स की वजह से वहाँ पे काम का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था।
जहाँ देखो तहाँ जो है मतलब वर्कर ज़्यादा हो गए थे, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी आप ट्राई कर सकते हैं और जो है डायरेक्टली कंपनी में ट्राई कर सकते हैं। एजेंट के ज़रिए आप लोग काम ना करवाएं। अगर मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूं जिसमें पोलैंड की जो अच्छी कंपनियां हैं उनका मैं लिंक देने वाला हूं, और डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है मैं स्क्रीन पे चलाऊँगा। उसके ऊपर मेरा वीडियो बन रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन आप लोग घबराइए मत, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा इसमें देखना पड़ता है। मेरा टीम नहीं है, मैं खुद अकेला हूँ और मुझे और भी काम देखने पड़ते हैं। तो इस तरह से बातें होती है। मेरा वीडियो थोड़ा 10 दिन 15 दिन 1 हफ्ते कभी 5 दिन के अंदर में ही आपको अपडेट मिलेगा। तो ऐसा कोई ये नहीं है। आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी बात इसमें मैं छूट गई हो बताने में और आपको थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं हो रही हो तो ज़रूर मुझे कमेंट के ज़रिए या फिर डायरेक्ट मैसेज कीजिए आप इंस्टाग्राम पर, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को फिर यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए मैसेज के साथ। और इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।